नमस्कार, राम राम। पटल पर सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं शकुंतला तोमर, सामाजिक दर्पण सोशल मिरर फाउंडेशन पटल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबको सहृदय राम राम, राधे राधे, जय गुरुदेव प्रेषित करती हूँ। पटल पर आज विशिष्ट प्रस्तुति के रूप में परंपरागत वैवाहिक रस्में एवं लोकगीत की प्रस्तुति। अक्सर देखा जाता है कि लोकगीत छूट जाते हैं या हमारे रीति रिवाज और रस्में अछूते रह जाते हैं। लोग मॉडर्निटी के युग में भागे जा रहे हैं और इन सब चीजों को नहीं सीख पा रहे हैं या अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ज्यादातर आप पारंगत होंगे आधुनिक चीजों में, परंतु हमारी जो लोक परंपरा है वो छूटती जा रही है। बस उसी को आप सब तक पहुंचाने का छोटा सा एक प्रयास इस पटल के द्वारा किया जा रहा है और आप सबसे एक निवेदन है, सादर निवेदन है कि इस प्रयास को दूर दूर तक शेयर करें। और इसी के साथ मैं आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सबसे पहले आप सबका परिचय करवाती हूँ। पटल पर आज बहुत ही बेहतरीन हमारे सामने दो विभूतियां हैं। एक आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, जिनसे सभी लोग बखूबी परिचित हैं। आप एक साहित्यकार हैं, आप मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, आप एक समीक्षक हैं और आप लोकगीत भी बहुत अच्छे गाते हैं। यानी कि अब हाँ, आपकी जितनी तारीफ की जाए क्या कम है। और साथ में हमारी बहन गीता द्विवेदी जी भी पोर्टल पर उपस्थित हैं। आप एक कवित्री होने के साथ साथ भोजपुरी में भी अच्छा गायन कर लेती हैं और भोजपुरी के लिए तो आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी भी पहचाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी सरस्वती वंदना यहाँ रखकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सादर स्वागत है। सरस्वती वंदना हम ही से शुरू करवा दी। दो वाणी पुत्रियों के रहते हुए सरस्वती वंदना जो है, चलिए आदेश जैसा है तो सरस्वती वंदना तो हम वही परंपरागत अपनी बोली में ही जो करते हैं वहीं से शुरू करते हैं। इसीलिए तो आपको पुकारा है। और जब जिसकी बारी आए बाकी सारे लोग म्यूट कर लें तो थोड़ा सा मैंने एक दूसरे को सुन पाएंगे। हमरो प्राण के आधार, हमरो प्राण के आधार मैया शारदेना, हमरो प्राण के आधार मैया शारदेना, हमरो प्राण के आधार, हमरो प्राण के आधार मैया शारदेना, हमरो ज्ञान के आधार मैया शारदेना, हमरो प्राण के आधार मैया शारदेना। बाज वीणा के तार झूम जग संसार, बाज वीणा के तार झूम जग संसार, हमरो ध्यान के आधार
हमरो ध्यान के आधार मैया शारदे ना, हमरो ज्ञान के आधार मैया शारदे ना, हमरो ध्यान के आधार मैया शारदे ना, हमरो प्राण के आधार मैया शारदे ना। दे विद्या के दान कर सबके कल्याण, दे विद्या के दान कर सबके कल्याण, हमरो प्रेम के आधार मैया शारदे ना, हमरो ज्ञान के आधार मैया शारदे ना, हमरो ध्यान के आधार मैया शारदे ना, हमरो प्राण के, हमरो प्राण के आधार मैया शारदे ना। बहुत सुंदर वाणी वंदना। ये वंदना आपकी अति प्रिय है मुझे, इसीलिए मैंने आपको सर्वप्रथम आवाज दी कि आप मैंने देखा है कि ज्यादातर पटलों पर आप इसी वाणी वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो बस इसीलिए जब जब इससे नहीं शुरुआत करते हैं तब से मेरी प्रस्तुति थोड़ी अच्छी नहीं होती है, मुझे ऐसा आभास हो जाता है। हालांकि ये 4-6 पंक्तियां हैं बस। बहुत बढ़िया। तो पटल पर हमारे बीच में बहुत सारे हमारे शुद्ध श्रोता, साहित्यकार, हमारे वरिष्ठ बड़े भाई बहन सब उपस्थित हैं। मैं आप सबको आप पटल पर अवगत करवाना चाहती हूँ कि हमारे बीच कौन कौन उपस्थित है। कमलेश सक्सेना सहज जी, गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी, आदरणीय विनोद मिश्रा सुरमणी भाई साहब, डॉक्टर कन्हैया लाल शर्मा जी, रमेश चंद्र पटेल जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, जिज्ञासा सिंह जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, आदरणीय अशोक मिश्रा भाई साहब, नीलम यादव, एहसास बहन, पटल पर बहुत सारे हमारे शुद्ध श्रोता या ऐसे कहें कि हमारे बड़े भाई बहन सब उपस्थित हैं। श्री राम तिवारी सहज जी, पटल पर सादर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम परंपरागत वैवाहिक लोकगीतों की बात कर रहे हैं यहाँ। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी थोड़ा सा कि विवाह में शुरुआत हमारी जो होती है वो लगन और टीके से होती है। जिसे लगन अब सब जगह अलग अलग सिस्टम है, पर हमारे यहाँ जो होती है एक थाल लड़की के हाथ पर रखा जाता है, लड़की की तरफ और लड़के की तरफ दोनों बताती हूँ। एक बड़ा सा थाल जिसे परात कहते हैं। परात में सभी वस्तुएं, दान योग्य जो सभी वस्तुएं, कपड़े, जेवर, मतलब सोने की वस्तुएं, फल, मेवे, वो सब रखकर और चौक पूर कर व्यवस्थित कलश और उन सब के साथ लड़की के हाथ पर वो थाल रखकर मंगल गीत गाए जाते हैं और फिर उसको वर पक्ष की तरफ ले जाया जाता है। उसमें पूरा लगन पत्रिका भी होती है कि कब कौन से दिवस क्या क्या होगा, ये वर पक्ष की तरफ पहुंचाया जाता है। और वहां भी यही रस्म की जाती है, ये जो भी सामान पहुंचता है ये वर पक्ष के हाथों पर रखा जाता है। और बहुत ही मतलब मनोरम, मैं तो ये कुछ 2-4 लाइनों में मैंने कह के अपनी बात खत्म कर दी है, बल्कि देखा जाए तो ये एक मतलब 2 दिवसीय कार्यक्रम है। एक दिन इधर होता है, दूसरे दिन वर पक्ष की तरफ होता है। और वर पक्ष की तरफ ये ज्यादा धूमधाम से होता है और लड़की की तरफ घर वाले सारे उपस्थित होते हैं और नाते रिश्तेदार। तो वहां लगन का जो गीत गाया जाता है वहीं से शुरुआत करूंगी। और इसके लिए यहाँ मेरे ही पास एक गीत है
जो मैंने कल भी रखा था, तो आप सबके सामने रखती हूँ। ऐसे विवाह के रूप में अगर हम बात करें, तो सर्वोत्तम जो विवाह है शिव पार्वती जी और श्री रामचंद्र का विवाह माना जाता है, और उसी का अनुसरण किया जाता है। आप देखते होंगे ज्यादातर लोग, ज्यादातर कि जो बारात आती है, उसमें बहुत बड़ी-बड़ी सुंदर सजी हुई तस्वीरों में श्री रामचंद्र जी और सीता माता और शिव पार्वती विवाह की बहुत बड़ी-बड़ी तस्वीरें होती हैं। कई जगह उनका आदान-प्रदान भी होता है कि वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को, वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष को दिया जाता है। तो ये मैं आपको मिल ही नहीं रहा। हाँ, देखिए, तो ये एक वरना टाइप का ही है, और सुनाती हूँ। लगन जिसे कहते हैं ना, लगन चढ़ गया, उसका लगन तय हो गया। कुछ कहना चाहेंगे आदरणीय? बन आए देखो हरे हरे, बन आए देखो राम वरना, राजा दशरथ के छोना। बन लगन आई हरे हरे, लगन आई मेरे अंगना, राजा दशरथ के छोना। अभी चूंकि मैं इतना ही सुनाऊंगी क्योंकि मुझे आज आप दोनों को सुनना है, तो इसके बाद मतलब मैं यहाँ जानना चाहूंगी थोड़ा सा कि लगन के मामले में आप दोनों में से जो भी अपनी प्रस्तुति देना चाहे कि वहां उस तरफ लगन के दिन क्या होता है और किस तरह की मंगल गीत गाए जाते हैं। तो मैं गीता बहन को आमंत्रित करती हूँ पहले, फिर सर को आमंत्रित फिर आदरणीय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सम्मानित पटल को नमन करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुंदर आयोजन आपने रखा, और अच्छा लगता है कि मैं भी इतने समृद्ध पटल पर जो हमारी परंपरा है, तो मैं उसको सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं और सबको थोड़ा बता सकूं। तो जैसे सबको पता है मैं बिहार से हूँ, तो हर जगह का रीति रिवाज अलग होता है। मैं भोजपुरी भाषी हूँ, भोजपुरी क्षेत्र से आती हूँ, बिहार के गोपालगंज की निवासी हूँ। तो हमारा यूपी और बिहार का बॉर्डर हो जाता है, जो हमारा घर होता है। तो हम असल में बिहार में क्या है, बहुत सारी बोलियां हैं, हर 2-4 कोस पे और किलोमीटर पे थोड़ा बहुत तो बदल जाता है जो भी रीति रिवाज है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब शादी जब लड़की की तय होती है, तभी से मंगल लड़का की या चाहे लड़की की, और पहले जो तिलक होता है हमारे यहाँ दोनों का नहीं होता है। अब ये नया चलन है कि वो जो सगाई के लिए लड़की को भी लोग करने लगे हैं और लड़के को बरक्षा के रूप में करते हैं, जिसे फलदान बरक्षा दोनों बोलते हैं। लेकिन पहले क्या है कि लड़की वाले जो है वो सारा सामान लेके, परात जो बोल रही है, परात के साथ मुझे लग रहा है कि कहा जाता है कि जब हम कन्यादान करते हैं तो पूरी गृहस्थी उसकी एक छोटी छोटी चीज से लेके, और वो तिलक में ही सब सामान लेके और लड़के के घर जाते हैं, और उसमें महिलाएं नहीं जाती हैं। आजकल फैशन हो गया है तो लोग जाते हैं, फिर भी माँ और जो चाची दादी ये लोग अभी भी नहीं जाती हैं। भैया मैं सही हूं ना? नहीं जाते हैं। हाँ, और वहां लड़के के घर में बहुत बड़ा आयोजन होता है। वहां बहुत उनके घर के सब लोग इकट्ठे होते हैं, और जो लड़की वाले गए रहते हैं उनके घर में वो लोग स्वागत करते हैं, और वो आंका जाता है कि इनका स्वागत कितना बड़ा है। तो वो लड़कों वालों का औकात भी नाप लिया जाता है उससे। बहुत बड़ा आयोजन है, जो भी सामान ये लेके गए होते हैं तो बहुत ही मार्मिक वो सीन होता है, टचिंग होता है। उसमें पहले लड़की का जो पिता होता है ना, वो लड़के का पांव पखार के, उसको बरक्षा की रीति बोलते हैं हम लोग, फलदान जिसको बोलते हैं। तो पिता पहले लड़के को टीका लगाता है, और उसके बाद से उसके हाथ पे जो भी चांदी सोना देना होता है उसको देता है। उसके बाद जो लड़की का भाई होता है, पुनः फिर वो अपने होने वाले जो जीजा हैं, जमाई हैं, उनके पैर पखार कर उनको तिलक माने बकायदे, फिर हम उसको बोलते हैं कि आज इसने तिलक लगा दिया। और जो आप बोली कि लगन पत्री और ये,
तभी वो आदान प्रदान, डेट तो पहले फाइनल हो गया रहता है, औपचारिकता बस उस दिन आदान प्रदान, मतलब उस दिन मान लिया जाता है कि इन्होंने अगर लिख के दे दिया लगन पत्रिका तो बारात हमारे घर आएगी, वो कंफर्म हो जाता है। और उनके घर, जो लड़के वालों के घर होता है, वो लोग मंगल गाते हैं। और हमारे यहाँ एक और बहुत खूबसूरत चीज होती है, कोई भी त्योहार, सॉरी, ये रीति रिवाज हो, वो जन्म हो या विवाह हो या जनेऊ होता है हम लोगों में, लेकिन माता रानी के गीत से शुरू होता है। हम लोग का एक पारंपरिक गीत होता है, निमिया की डाढ़ मैया, और वो 2 लाइन में गाना चाहूंगी। कोई भी शुरुआत, जो बच्चा भी होगा, नहीं, इसको आप शुरू कीजिए, इसको 2 लाइन नहीं, इसको पूरा शुरू कीजिए, हालांकि लिस्ट में था। विवाह से संबंधित है तो मैं 2 लाइनें ही कहना चाहूंगी। तो तिलक में सबसे पहले वही शुरुआत होता है, निमिया के दाढ़ी मैया लावेली डोलवा की झूली झूली, मैया गावेली गीती की झूली झूली, झूलता झूलता मैया के लगली पियसिया की चली भैली, मलहोरिया दुआर मैया चली भैली। गीत का सार ये होता है कि माता रानी को प्यास लग जाती है तो एक माली के घर जाती है, वो उन्हें पानी पिलाती है और माता रानी उसे आशीर्वाद देती है। और इसके बाद पुनः हमारे यहाँ शिव जी का पारंपरिक जो गीत होता है वो होता है, गाई के गोबरे महादेव आंगना लीपाय, गजमतिया हो महादेव दिया ना जराय, सुनिए शिवा शिव के दोहाय। ऐसे शुभारंभ होता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं परंपरागत रूप से। लड़के वाले मजाक तौर पे जो होते हैं वो गाली गाते हैं, जो लड़की के घर के लोग गए रहते हैं कि आप लोग सामान थोड़ा लाए हो, दहेज कम मिला है, तो आप लोग अच्छे नहीं हो। और वो अच्छा होता है, समधी के लिए गाली गाते हैं, जो लड़की के भाई होते हैं साला, उनके लिए गाली गाते हैं। और ये बड़े धूमधाम से ये परंपरा होता है। बोलते हैं कि एक बोलते हैं ना, हमारे राम बड़ा सुनर तिलक थोर काहे लैला, तिलक थोर काहे लैला। मतलब अपने बच्चों की बखान करते हैं कि हमारा बेटा इतना टैलेंटेड है, बड़ा है, पैसे वाला है, और इसके मुताबिक आप लोगों ने तिलक सही नहीं लाया है। तो ऐसे ये तिलक का परंपरा होता है उनके लड़के वालों के घर में। बहुत गालियां पड़ती हैं लड़की वालों को, और उसका बदला लिया जाता है। जब बारात आता है तो बारात आती है तो लड़की वालों के घर से भी दिया जाता है कि उन्होंने लड़की के लिए क्या लाया है, जेवर और कपड़े और सब वो लोग लाते हैं। तो लंबी परंपरा है। कहिए तो अभी कंटिन्यू करें आप भैया जी से कुछ। अब आदरणीय डॉक्टर साहब अभी थोड़ा सा बताएं, फिर कंटिन्यू आप दोनों के बीच में ही चलना है। माइक म्यूट है भैया, माइक। यहाँ मेरा कहने का थोड़ा सा तात्पर्य ये था, एक सेकेंड, कि उसमें ना बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो रस्म रिवाज हैं, मैं वहां से शुरू कर रही थी। एक्चुअली क्या रहता, इधर जो 1 मिनट बस 1 मिनट, इधर जो होता है मतलब उसकी शुरुआत लगन से होती है, फिर लगन के बाद सारी रस्में होती है। और जो आप बता रही थी ना, वो हमारे दिन टीका वाले दिन, जिस दिन बारात आती है ना लड़की के यहाँ, उस दिन होता है। जो बाकी जो गृहस्थी वाला केस है वो तो थोड़ा सा सब जगह अलग अलग होता है, पर वही तो हम जानना चाहते हैं, वही सबको बताना चाहते हैं कि कहाँ क्या क्या जो है सबके बीच। जैसे कि इन्होंने जो कहा, जो अपनी परंपरा के अनुसार, और इनके घर माने इनका जो सिवान जो गोपालगंज जो पड़ता है, और मेरे घर की दूरी 20 किलोमीटर है।
तो जो विधि विधान है और रस्म जो है, अब जैसे वहां गाली जैसे कि गाया जाता है कि आपको, इसका मतलब ये ध्येय नहीं रहता है, ये एक रस्म के तहत जो है रस्म है वही। पहले करार किया सोने का थाली, अरे पहले करार किया सोने का थाली, पितरों के नाही ठिकाना रे, अगुआ बेईमाना लुट लिया लालन हमारा रे, अगुआ बेईमाना लुट लिया लालन हमारा रे, अगुआ बेईमाना पहले करार किया चांदी का लोटा। जैसे कि जो महिलाएं गाती हैं, आवाज मेरी पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है कि पहले करार किया चांदी का लोटा, पितरों के अरे जसते के नाही ठिकाना रे, अगुआ बेईमाना लुट लिया लालन हमारा रे, अगुआ बेईमाना। और जब शादी का जो वो चर्चा, जो विवाह के जो रस्म है, जब उन रस्मों पर मैं चूंकि बेसिकली लोकगीत आपको दो एक जरूर सुनाऊंगा, समय मिलेगा, लेकिन इस विधि विधान और रस्म पर भी जानते हैं, हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो एक मटकोड़वा का गीत होता है, माटी कोड़ने के लिए, वही सोच रही थी मैं का परिछावन का गीत होता है। मैंने उस कल ही चर्चा किया था कि जैसे चुमावन का गीत होता है। और जानती हैं, ये ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े, लेकिन ये चीज समाप्त अब होते जा रहा है धीरे धीरे। मैंने कल चर्चा किया था कि माँ चुमाती है, भाभी चुमाती है, बहन चुमाती है, फुआ चुमाती है, सबके रिश्ते के अनुसार आप जो लय देखिएगा, इसमें स्वर जो देखिएगा। मैडम आप कह रही थी, आपका पूरा चेहरा, आपका पूरा ये नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आप ये कीजिए। पहले हम ही नहीं दिखाई दे रहे थे, तो वो मैंने कल चर्चा किया था ना कि चुमवाना चलेली, चुमवाना चलेली, अम्मा सुहागिन शिव शंकर हरि, चुमवाना चलेली, अम्मा सुहागिन शिव शंकर हरि, कि चुमी चुमी देवेली, अम्मा शीस जिया लाखों बरी। माँ के झोली में 100 और 200 नहीं, कि चुमी चुमी देवेली, अम्मा शीस जिया लाखों बरी। अब वहीं पर भाभी जब आती है तो आप देखिए स्वर में, भाव में कैसे माँ जब चुना रही है, जब हम कहते हैं कि चुमी चुमी देवेली, अम्मा शीस जिया लाखों बरी। और वहां एक चुहल है, क्योंकि ये भाभी से मजाक का रिश्ता है कि भाभी चुमाती है, मंगल गाती है, और वहां एक रिश्ता है। और इस रिश्ते को, ये अमर्यादित कहीं से नहीं है, मर्यादा की सीमा में है कि भाभी, अब हम लोग जो भोजपुरी में गाते हैं कि भौजी चुमावेली मंगल गावेली, और थोड़ा हम लोग के भोजपुरी में भी आई है कि भौजी चुमावेली मंगल गावेली, फूल ले अइलू मालन सजाओ डाली, फूल ले अइलू मालन।
अब इसको मॉडर्नाइज कर दिया कि भाभी चुमाती है, अरे भाभी चुमाती है, मंगल गाती है, फूल ले आई मालन सजाओ डाली, फूल ले आई। अब इस पर तमाम रिश्तों की बात है, तो मैं धीरे धीरे चूंकि समय को ध्यान में रखते हुए ये कर रहा हूँ। अब एक गीत जो है, फिर मैं दूसरी पाली में अब लोकगीत ही सिर्फ ले आऊंगा, लेकिन चूंकि विधि रस्म पर आ रहे हैं कि आप अब जैसे कि अब माटी कोड़ने का एक, पता ना आपके यहाँ है कि नहीं है, आपके यहाँ ये रस्म है कि नहीं। हम लोग के यहाँ माटी कुड़ावन में 5 सुहागिन, गीता बहन बताएंगी ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि हम तो भाई पुरुष है। लेकिन और संयोग ये है कि मैं ये कहते हैं बहुत भावुक हो जाता हूँ कि जब मेरा समय आया तो ऐसा कोई विधि विधान और रस्म नहीं हुआ था, ऐसा कभी कोई रस्म नहीं हुआ था। लेकिन मुझे पता है कि कहवा के पियर माटी, अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार हो, कहवा के 5 सुहागिन, कहवा के पियर माटी। सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, लय जो है कि कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार हो। कुदार माने जो माटी कोड़ा जाता है, क्योंकि भोजपुरी भाषा भाषी से अलग हमारे श्रोता भी बहुत होंगे कि कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार हो, कहवा के 5 सुहागिन, माटी कोड़े जास हो, कहवा के 5 सुहागिन। तो पटना के पियर माटी, तो पटना के पियर माटी, बलिया के कुदार हो, पटना के पियर माटी, बलिया के कुदार हो, ग्वालियर के 5 सुहागिन, ग्वालियर के 5 सुहागिन, माटी कोड़े जास हो। बहुत सुंदर, ग्वालियर के तो का देबू ने गवाए माई हो, तोहरा के देबो हम, का देबू ने गवाए माई हो, तोहरा के देबो बेटी, अरे तोहरा के देबो बेटी, डाली भर सोनवा हो, तोहरा के देबो बेटी, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार हो। जैसे मैंने माटी कोड़ने का एक जैसे गीत। और जब बात होती है तो इतना भावपूर्ण दृश्य आता है। आप लोग अब तो मैं आपको आप ही लोगों को दूंगा माइक, लेकिन चूंकि हम तो आपको कल ही कहे कि मैं विधि विधान रस्म पर मैं सब मेरे दिमाग के कंप्यूटर में है। ये नहीं है कि हम कहीं से इसको और इसको जरा सुनिए। आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, आपका तो किसी चीज में मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। और वही बहना का भी वही हाल है, बस थोड़ा सा तोड़ इधर ही है, मुझे तो देखना पड़ता है मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। हम थोड़ा सा पटल के कमेंट्स ले लेते हैं, उसके बाद आगे जारी रखते हैं। जी जी। पटल पर डॉक्टर सतीश महामुनि जी उपस्थित हैं, सूरज बेली यादव भैया उपस्थित हैं और सब आपकी लाइनों को कोट कर रहे हैं। ग्वालियर की 5 सुहागन,
और क्या कहते हैं, बहुत कुछ, सिवान के पियर माटी, बलिया के कुदाल हो, आदरणीय हरि शुक्ला जी। मतलब आपकी जो लाइन है, एक एक लाइन सारे लोग कोट कर रहे हैं। पटल पर नीलम यादव, एहसास बहना उपस्थित हैं, और आप भी बहुत अच्छे लोकगीत गा लेती हैं और लिख लेती हैं। यहाँ पटल से एक बात और कहना चाहूंगी कि ऐसे पता नहीं चलता है कि कौन कौन लोकगीत गा लेता है और कौन कौन नहीं। तो यहाँ पटल पर जितने लोग मुझे सुन रहे हो, आप सबसे सादर निवेदन है कि जो लोग लोकगीत में सच में इंटरेस्ट रखते हैं और गा लेते हैं और लिखते हैं, वे मुझे अलग से एक मैसेज अवश्य करें, चाहे फेसबुक के मैसेंजर में या व्हाट्सएप पे, जिससे मैं आगे आने वाले कार्यक्रमों में आपको जोड़ पाऊं। ऐसे एक एक से पूछ पाना मेरे लिए संभव नहीं है। जिनको मैंने सुना है उनका तो अंदाजा लगा लेती हूँ, पर जिनको नहीं सुन पाई हूँ लोकगीत में, उनका समझ में मुझे नहीं आता है। तो पटल पर हमारे बहुत सारे श्रुति श्रोता जो उपस्थित हैं, उनमें मंजुला श्रीवास्तव जी निरंतर शुरू से जुड़ी हैं और आशा है आप जुड़ी रहेंगी। आदरणीय हरि शुक्ला जी, आप निरंतर यहाँ उपस्थित हैं और एक एक लाइन को कोट कर रहे हैं। आदरणीय सोहन लाल शर्मा भाई साहब उपस्थित हैं। आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल भाई साहब उपस्थित हैं। डॉक्टर सतीश महामुनि गिरधारी खंडेलवाल भैया सादर उपस्थित हैं आप, और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपकी उपस्थिति को सादर नमन करती हूँ। मंजुला श्रीवास्तव भी कह रही हैं कि मैं भी भोजपुरी गा लेती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आप भी सादर आमंत्रित हैं। पटल पर अंगद धारिया भाई साहब उपस्थित हैं, आपका सादर अभिनंदन है। और आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहूंगी कि कृपया पटल के इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होती हूँ तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, और बाद में शेयर करती हूँ तो ऑनलाइन सुनने का जो आनंद आता है बाद में उतना नहीं रहता, परंतु बाद में शेयर किया जा सकता है। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब हम आगे की रस्म के लिए फिर से गीता द्विवेदी बहन के पास चलते हैं, और कुछ आप बताइए, मैं भी बीच में थोड़ा थोड़ा देख लूंगी। जी जी। तो फिर से आपका स्वागत है। आप जो है इसमें शामिल हैं, संचालन तो आपके शामिल हैं। मुझे पता है, मैं भी शामिल हूँ। दोनों एक ही क्षेत्र विशेष का हो जाएगा ज्यादातर, इसलिए आप जो है अपने यहाँ का कुछ सुनाइए, ताकि हम लोग तो एक दूसरे का जो इंटरेक्शन ज्यादा जरूरी है, वहाँ के कल्चर वहाँ के। पटल पर VN दीक्षित जी उपस्थित हैं, सादर आपका अभिनंदन है। और देखिए, मैं जैसे कि एक रस्म होती है घोड़ी की, मैंने कल जिक्र किया था, दूल्हे को चढ़ाया जाता था और लड़की वाले के यहाँ जाके उतारा जाता था, तो उसका भी बहुत नेग होता था, उसके पीछे भी बहुत वो होता था, नहीं इतना नहीं हम घोड़ी से उतारेंगे ही नहीं। तो अब चढ़ाने और उतारने के लिए बहुत ही कम घोड़ियां उपलब्ध हैं, और जिनके पास घोड़े और घोड़ियां उपलब्ध होते हैं वे उनकी अच्छे से देखभाल भी नहीं करते। मैंने देखा है, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, और आजकल वे बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो पाते हैं। तो ज्यादातर जो लड़का जाता है तो मोटर कार में बैठ के चला जाता है आजकल, और मोटर कहना भी थोड़ा गड़बड़ है, VIP कहें तो कार में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये रस्म भी अछूती रही जा रही है। मैं आपको एक घोड़ी सुनाती हूँ। दो घोड़ी ही सुनाऊंगी, क्योंकि और अभी दूसरा पन्ना पलट नहीं पाया है, तो देखती हूँ। घोड़ी नाचत आवे इस बंगले में, घोड़ी नाचत आवे इस बंगले में। इसके बाद क्या एक एक करके सभी रिश्तेदारों को के बारे में बात की जाती है। घोड़ी नाचत आवे इस बंगले में, घोड़ी नाचत इस बंगले में, बाके बाबा ने घोड़ी मोल लई, बाके बाबा ने घोड़ी मोल लई, दादी रानी पहनाए आई, दादी रानी पहनाए आई, मुतियन लड़ी
बाकी अगल बगल भरी निबुलन से, बाकी अगल बगल भरी निबुलन से, बाकी लाल थैल भरी रुपयन से, बाकी लाल थैल भरी रुपयन से, बाकी मांग भरी गज मोतिन से, बाकी मांग भरी गज मोतिन से, बाके ओट रचे तुक पानन से, बाके ओट रचे तुक पानन से, बाके नैन भरे कोरे काजल से, बाके नैन भरे कोरे काजल से, बाके हाथ रचे रचनू मेहंदी से, बाके हाथ रचे रचनू मेहंदी से, बाकी एड़ भरी है महावर से, बाकी एड़ भरी है महावर से, बापे झूल डरी है बनारस की, बापे झूल डरी है बनारस की, घोड़ी नाचत आवे इस बंगले में, घोड़ी नाचत आवे इस बंगले में, बाके पापा ने घोड़ी मोल लई, बाके फूफा ने घोड़ी मोल लई, मम्मी रानी पहनाए आई मोतियन लड़ी, बुआ रानी पहनाए आई मोतियन लड़ी, बाकी अगल बगल भरी निबुलन से, बाकी अगल बगल भरी निबुलन से, बाकी लाल थैल भरी रुपयन से, बाकी लाल थैल भरी रुपयन से, बाकी मांग भरी गज मोतिन से, बाके ओठ रचे कपानन से, बाके नैन भरे कोरे काजल से, बाके हाथ रचे रचनू मेहंदी से, बाकी एड़ भरी है महावर से, बापे झूल पड़ी है बनारस की, घोड़ी अचत आवे इस बंगले में। एक्चुअली पहले होता क्या था कि घोड़े हाथी सब जाते थे, तो एक घोड़ी को इस तरह से सजाया जाता था। तो ये मतलब पारंपरिक गीत है जिससे पता चलता है कि घोड़ी पर मतलब लोग जो सजते संवरते थे वो तो अलग, घोड़ी का भी देखिए आप रुतबा देखिए कैसा होता था कि उसे इन सब चीजों से सजाया जाता था। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं वे कितने उत्कृष्ट और कितने उम्दा होते थे। चलिए अब इसके साथ ही हम पटल पर जरा हमारे बीच में जो शुद्ध श्रोता उपस्थित है उन्हें उनसे अवगत करवाती हूँ। आदरणीय नरेश गुरुद्वान भैया पटल पर उपस्थित है, नीलम यादव बहन निरंतर उपस्थित है, आदरणीय DS तोमर जी भी सुन रहे हैं पटल पर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। प्रमोद मिश्र निर्मल भाई साहब उपस्थित हैं, भाई उनके बिना तो मेरा कोई कार्य संभव हो ही नहीं सकता और वे निरंतर मेरे साथ बराबर खड़े रहते हैं, तो सबसे ज्यादा तो उन्हीं की आभारी हूँ हर पल। और चूंकि कमेंट्स के द्वारा वे अवगत करवाते रहते हैं कि वे निरंतर मेरे साथ हैं। आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम भाई साहब, पटल पर बहुत सारे शुद्ध श्रोता हमारे उपस्थित हैं और आप सबकी उपस्थिति को सादर नमन करते हुए अब मैं फिर से किसको सौंपू ये नहीं समझ में आता है, तो आप आगे बढ़ के स्वयं देख लीजिए कि मैं किसको बुलाऊं। गीता बहन को, अब तो उसके बाद अब इनका ही नंबर में है, हमको दीजिएगा तो हम ना 2-1 लोग। अच्छा बहन, अब आप बताइए कि क्या क्या रस्मों और रिवाजों के हिसाब से बताइए भी, और उससे संबंधित लोकगीत भी रखिए बस, जिससे लोगों को पता चले। हम लोगों में, हमारे क्षेत्र में इतने रस्म रिवाज है कि अगर हम पूरे को विस्तृत में बता भी नहीं सकते, लेकिन आज मैं विशेषकर कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ बारात का और ये सब तो होता ही रहता है और आजकल फिल्मी अंदाज में सुनने को मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो विलुप्त हो रही हैं,
इवन हमारे बच्चों को भी नहीं पता है कि ये रस्म होती है। हमारे साथ के भी जो लोग हैं रहते हैं उनको नहीं पता ये कैसे होता है। और मुझे बड़ा गर्व होगा कि वो सब बातें मैं आपसे शेयर करूंगी यहाँ पे। जो तिलक का मैं बताई, जब तिलक हो जाता है उसके बाद लड़की वाले अपने घर आ जाते हैं तो हमारे यहाँ सगुना उठाते हैं। जो लड़के वाले के घर से जो खाना वाना उनकी सासू माँ भेजेंगी, लड़की खाती है, उसको उसी दिन हल्दी तेल लगाते हैं लड़की को। और एक तरह से उसके बाद वो शादी के दिन ही लड़की स्नान करेगी, उसका भी अलग गीत होता है। मैं जैसे भैया जी ने बोला शादी के दिन क्या होता है, जो मैं सीधे आऊंगी उसी पर, और दो चार गीत क्योंकि समय भी मैं देख रही हूँ। सबसे पहला जो रस्म होता है, रस्म बहुत सारे होते हैं। वो पूजा के लिए हम लोग चूड़ा कूटते हैं, कसार होता है चावल का, वो सब घर में बनाया जाता है। मैंने चूंकि अभी बनाया अप्रैल में, तो पूरी यादें हैं वो बहुत ताजा हैं। और मटिकोड़ का रस्म इधर लड़की वाले के घर में भी होगा और उधर लड़के वालों के भी घर में होगा। वो लड़के के जो बुआ होंगी, मम्मी होंगी, जो भी होंगी, जो भैया ने गाया कहवा के 5 सुहाग, ये गाना जो होता है, वो लोग जाते हैं बाजा बजाते हुए, वहां पारंपरिक गीत होता है माटी कोड़ने का। और हमारे यहाँ जो लड़के की बुआ होती है वो माटी कोड़ती हैं। सबसे पहले वो जब पहले खेत में जाएंगे, कूर खेत बोलते हैं, जो खेत को काटा गया है, अभी कुछ उसमें बोया नहीं गया है, खाली है, उसमें धरती का पूजा होता है सर्वप्रथम। और फिर उसको वो जो बुआ होती हैं वो मिट्टी खोद के, और वो डलिया होता है उसमें रखती हैं। और वो जो मिट्टी होता है वो बेदी बनता है हमारे यहाँ। वो आंगन में आएगा, जो मंडप बना रहता है उसके बीचों बीच, और उसके नीचे उस पर रख के और उस पे कलश रखा जाता है, कलश भर के। और फिर वहीं पर वो लड़का लड़की जो भी है अपने अपने घर में हल्दी की रस्म होगी। शादी के दिन ही हमारे यहाँ, आजकल हमारे यहाँ भी लोग होटलों में शादियां करने लगे हैं, तो ये सब संभव नहीं हो पाता है। तो आराम से सजा के लड़की को बैठा के और एक फिल्मी अंदाज में लोग हल्दी करते हैं। लेकिन जो परंपरा है वो इस तरह से नहीं होता है। और जो लड़की होती है उसके घर में जो वो गीत गाते हैं, एक पारंपरिक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले जब लड़की अपने पिता को परेशान देखती है शादी करने के लिए, जब वो जा रहे हैं तो उनसे जब भारी दहेज की मांग होती है, मैं 2-2 लाइन पहले ये करना चाहूंगी। लड़की के जो पिता होते हैं वो परेशान होते हैं, जहां भी जाते हैं लोग बहुत भारी दहेज की मांग करते हैं तो लौट जाते हैं। तो लड़की क्या गाती है, लोकगीत है, सुना रही हूँ। जनी जइहाए बाबा दूसर दुआरी, हम कुंवारी रहे। वो बोलती है कि अब आप किसी और के दरवाजे पे नहीं जाके मिन्नत कीजिएगा, भले मैं कुंवारी रह जाऊंगी। जनी जइहाए चाचा दूसर दुआरी, हम कुंवारी रहे। लइका के पापा मांगे दहेज भारी, हम कुंवारी रहे। अपने भाई को बोलती है, जनी जइहा ए भैया दूसर दुआरी, हम कुंवारी रहे। दुल्हा डिमांड करे बुलेट गाड़ी, हम कुंवारी रहे। बहुत मार्मिक गीत होता है। लेकिन पिता बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिक जाऊंगा लेकिन तुम्हारी शादी मैं उसी परिवार में करूंगा जो जहां पे सब कुछ परिपूर्ण हो, संपन्न हो, अमीर हो। चलिए शादी होती है। शादी का एक गीत मैं आपको सुनाऊंगी कि उतरत चैत, ये हम लोगों का पारंपरिक स्वर है जो शादी ब्याह का है, आजकल ये चेंज हो रहा है। उतरत चैतवाए बाबा चढ़त बैसाख। वो लड़की बोलती है कि अब चैत का मास खत्म हो रहा है, बैसाख आ रहा है, पापा आप मेरी शादी कराओ। उतरत चैतवाए बाबा चढ़त बैसाख, बना पैसी काटिए बाबा हरिहर बांस। देश पैसी खोजिए बाबा पढ़ल दामाद। गीत तो बहुत बड़ी है तो पूरा नहीं कहूंगी,
अंततः जब ये शादी होता है, हल्दी का रस्म होता है, तो हल्दी में भी वो जो चुमावन का भैया जी पहले ही बता दिए हैं कि वो जो माँ बहन सब लोग जो होती हैं, भाभी होती हैं और चुगलबाजी भी होती है, सब लोग वर को, कन्या को अपने अपने घरों में वो हल्दी लगाते हैं, चुमावन करते हैं। और लड़के के घर से जब बारात निकलती है, तो बारात निकलने के पहले, हाँ मैं भूल रही हूँ, वही मैं कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ कुछ ऐसी रस्में हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। शादी के दिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हल्दी से के बाद पितृ को न्योता देते हैं। भैया को पता होगा, पीतर न्योतल जिसको हम लोग बोलते हैं, और मातृ पूजा, और ये बहुत ही जरूरी है। और उसमें लोग बोलते हैं ऐसे कि अशुभ काम जो मर जाते हैं तो उनमें पिंडदान होता है और क्या क्या होता है, तो उसको लोग कितना अलग समझते हैं कि हाँ हमारे घर में शादी है और उनके घर में कोई मरा है, तो हम लोग का आना जाना कुछ दिनों के लिए वो बंद रखते हैं, गांव में छूत मानते हैं कि हाँ छूतका में। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं देखी मातृ पूजा हो रहा है और उसमें जो पंडित होते हैं वो जो भी हमारे पितृ लोग मर गए हैं उनके लिए पिंडदान हो रहा है पूजा घर में, शादी के दिन में। हमारे यहाँ मैं देखी, हमने किया, तो पिंडदान हो रहा है और उसके लिए पारंपरिक जो गीत है, तो रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे। मैंने भी बहुत ध्यान से पहली बार सुना और मतलब दिल को छू गई कि देखिए हमें अपनी संस्कृति पर बड़ा गर्व भी महसूस हुआ कि देखिए हमारे यहाँ ऐसी भी परंपरा है और ये हमारे बच्चों को नहीं पता है। और वो बंद कमरे में जो पूजा घर है, सिर्फ वो पति पत्नी रहते हैं, जो कन्या के माता पिता या वर के माता पिता रहते हैं और पंडित लोग रहते हैं। पूरा विधिवत वहां पर पिंडदान कराया जाता है, उसके लिए गीत होता है। एक लाइन में गाना चाहूंगी, सुनिएगा। चलले कवन बाबा गाया तो गाया पिंडा पा, ये गीत होता है वहां पे। मतलब कहा जाता है कि हमारे घर में शादी होने वाली है और हम जा रहे हैं अपने पितरों का, पहले हम पिंडदान करेंगे गया में, कोई शुभ काम होता है। तो उसकी पत्नी क्या बोलती है, राग थोड़ा हमारा गड़बड़ भी हो रहा है। चलले कौन बाबा गाया तो गाया पिंडा पारे, सथवा में बोलेली कवनी देई हम स्वामी चलबी। मतलब पत्नी बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी अगर आप जा रहे हैं अपने पूर्वजों को पिंडदान करने, तो और मैं उसको सान के दूंगी और आप पिंड देंगे। ऐसी परंपरा मुझे लग रहा है कि दुनिया में बहुत कम जगह होती होगी, मुझे ये लगता है। और उसके बाद से पितृ लोगों को न्योता जाता है कि आप शादी में आइएगा, और ये बकायदे दिन भर यही पूजा पाठ चलता है। और तब शाम को जो लड़का होता है उसका बारात निकलता है और लड़की वाले इधर तैयारी करते हैं। तो अब मैं आती हूँ मुद्दे पर। जब लड़का बारात लेके जाता है, तो जैसे कि आपने बताया आपके यहाँ जो घोड़ी चढ़ने की रस्म होती है, हमारे यहाँ मामा जो होता है माँ को इमली घुटाता है, लड़के को आम के पल्लू से। बहन चूंकि भूखी रहती है, जिसके बच्चे की शादी होती है वो पानी तक नहीं पीती है माँ उस दिन। लड़की की शादी हो, लड़का, वो शाम को उसका मामा पानी पिलाता है जब बारात निकलने वाला होता है, कि रस्म होता है। और जब माँ परछावन कर लेती है तो क्या गीत वहां पे होता है, जब वो जाने लगती है कि दूल्हा पूर्णिमा माँ के चांद नाया, दूल्हा पूर्णिमा माँ के चांद नाया, दूल्हा नदिया की नरवा जनी जइहा सुंदर दूल्हा, नदिया की नरवा मालहवा के डेरा, जलिया बिछाई भर मायली है दूल्हा। और फिर जहाँ ससुराल होती है उसको बोला जाता है, ससुर की नागरिया जानी जइहा सुंदर दूल्हा, ओही नगरिया में सरऊ के डेरा, दीदिया देखा के भर मायली है दूल्हा। इस तरह से गीत होता है। और एक बहुत टचिंग गीत होता है जो माँ गाती है जब बारात जाता है, जाते हो ससुराल की गलियां भूल न जाना आने को,
अम्मा ने तुझे दूध पिलाया, पोसी बेटा प्यार से, दूध की लज्जा रखना बेटा, भूल न जाना सासू में, जाते हो ससुराल की गलियां। दीदी ने तुझे संग खिलाया, पोसी भैया प्यार से, राखी की लज्जा रखना भैया, भूल न जाना साली में, जाते हो ससुराल की गलियां, भूल न जाना आने को। ऐसे पारंपरिक गीत होता है। और जब बारात पहुंचती है, द्वारा 4 की रस्म होती है, मैं समय भी देख रही हूँ। द्वारा 4 की रस्म, जो लड़की का पिता होता है वो दामाद का फिर चरण पखारता है, टीका लगाता है। फाइनली जब शादी के लिए रात को काफी रस्म होता है, मैं शायद टाइम निकल जाएगा। जो लड़का का बड़ा भाई होता है वो मंडप में आके और लड़की को जो भी जेवर और कपड़े होते हैं, ये मुख्य रस्म होता है। और सबसे पहला टीका वो भसुर लगाता है। जी, गुरहथी होता है, गुरहथी गुरहथी होता है। हाँ, गुरहथी, कन्या निरीक्षण भी बोलते हैं, गुरहथी भी बोलते हैं। और उसका हम अगले 3 संडे यानी 4 संडे इसी पर रखेंगे। तो यहाँ से एक निवेदन भी करना चाहूंगी, यहाँ से एक निवेदन भी सबसे करना चाहूंगी कि जो जो लोग सच में लोकगीत गा लेते हैं और रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में जानकारी रखते हैं, वे सब आमंत्रित हैं। हम 6-6 के ग्रुप में हर संडे रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जैसे ही वैवाहिक कार्यक्रम में रस्मों की बात हो रही है तो सब लोग अपने अतीत में पहुंच जा रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके सामने अपने शादी के समय का वो चित्र उभर कर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम वहां जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कमेंट्स में भी लिख कर आ रहा है और सब हमारे इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ राजीव प्रखर भैया तो कह रहे हैं कि आप एक आध बन्ना बन्नी गा दें तो हम नाचने को तैयार हैं। नेहा तोमर जी उपस्थित है, आदरणीय रूपचंद शास्त्री मयंक जी हिंदू साधना करके जो कमेंट्स आया वे भी बहुत खुश है कि पटल पर इस तरह की चर्चा हो रही है आज के समय में, तो बहुत अच्छी बात। यानी पटल के लिए और आप सबकी प्रस्तुति के लिए बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं। अरुण तिवारी जी भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। लोग उपस्थित हैं, सब बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, मतलब उनको आनंद आ रहा है। और निश्चित रूप से वे एंजॉय इसीलिए कर रहे हैं, उन्हें आनंद इसलिए आ रहा है कि वे कहीं ना कहीं हमारे समाज के इन रस्म और रिवाजों से जुड़े हैं। कुछ लोग अछूते हल्का थोड़ा बहुत जुड़े हैं, कुछ ने दूर से देखा है, कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वे अब समझ रहे हैं। तो अगले 4 संडे जो है इसी कार्यक्रम को समर्पित है। यानी जनवरी का पूरा महीना वैवाहिक रीति रिवाजों और लोकगीतों को समर्पित है। पटल से ये घोषणा करती हूँ। और एक एक करके आप विस्तार में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों को सुन के अभी आधा घंटा है, आधा घंटा एक्सटेंड तो आधे घंटे में हम जितना कर पाएंगे, बाकी नेक्स्ट अपन इसका 1, 2, 3, 5 इसके एपिसोड रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन संदेश जाना चाहिए। जी जी, वही मैं भी आधा 1 घंटा कुछ भी नहीं है कि अगर ये हम पूरा इसको कवर कर पाए, कुछ भी नहीं। अगर गीत गाए तो मुझे लग रहा है बहुत थोड़ा रस्म ही बता पाएंगे। मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन जितना जितना लोगों तक पहुंच जाए और याद आ जाए, सब तक पहुंचे, वो उतना संभव है। 1.5 घंटे लगभग सही है। तो अभी जारी रखिए। तो वही जो गुरहथन का रस्म होता है, उसमें जो लड़के का बड़ा भाई होता है, वो सबसे पहले वो जो लड़की होती है, बहू, उसके परिवार की बहू होने वाली है, वही टीका लगाता है। उसको सारे जो गहने होते हैं, कपड़े, वहीं पर हमारे यहाँ उसी दिन, शादी के दिन लड़के वाले लाके आंगन में देते हैं। और उसमें गाली भी, जैसे तिलक के दिन वो लोग गाली गाते हैं कि हमने चांदी का लोटा मांगा और आपने पीतल भी नहीं लाया, तो वैसे यहाँ के लोग आते हैं कि तुमने तो वो टीका और हार जो भी है वो पीतल का लाया, और उसके लिए गालियां पड़ती हैं उनको, बहुत आंगन में जोरदार गालियां पड़ती हैं कि
टीका लाया है, वो अपनी बहन को बेच के लाया है, तो अपनी माँ को ऐसे ऐसे गालियां होती हैं और अच्छा लगता है कि हाँ भसुर जी के लिए जो गाजी होता है। एक आध ठो गाली गाइए, नहीं गाइएगा तो हम सुनेंगे, तो हम गाएंगे गाली। नहीं नहीं देखिए, सवाल ये है कि वैवाहिक जब रस्म और विधि विधान की बात होती है, तो जो गालियां जो, अच्छा कहीं से वो आपको ये नहीं लगेगा कि वो कोई अभद्र मनई है। जब गाली का ये रस्म है तो गाली एक गा के सुनाइए। ये एक्चुअल में ये जो गालियां गाई जाती हैं, ये एक दूसरे को कहते हैं ना छेड़ने के लिए, उस तरह से, मतलब बहुत शालीन तरीके से कि अपनी बात भी कह दी और सामने वाले को वो थोड़ा सा मतलब उसके साथ हास परिहास भी हो गया, इस तरह। जी जी गाते हैं जैसे, बनी मेरी राजकुमारी भसुर बड़ा लंपट आयो रे, बनी मेरी राज दुलारी भसुर बड़ा लंपट आयो रे, बन्नी तो पिन्हे मेरी सोने का हरवा, बन्नी तो पहने मेरी डायमंड झुमका, भसुर जी पीतल ले आयो, भसुर जी पीतल ले आयो, बाराती लंपट आयो रे, काहे पप्पा खोजे भिखारी भसुर पितरे लेके आयो रे, बन्नी तो पेन्हे मोरे बनारसी सड़िया, बन्नी तो चाहे मोरी जरी वाली सड़िया, भसुर जी सूती ले आयो, भिखारी काहे खोज दिए भसुरा हो, बनी मोरी राजे दुलारी भसुर सब लंपट आयो रे। ऐसे ऐसे बहुत सारी जो मधुर एक होता है और बड़ा नोक झोंक वाला रस्म होता है। जैसे भसुर जी जाते हैं, उसके बाद जो दुल्हा होता है, दामाद होता है, वो आंगन में आता है और ऐसा मानते हैं कि जो पहला परछावन होता है वो सास करती है, और ये बहुत ही अलौकिक पल होता है। मतलब किसी भी माँ के लिए जब दामाद खड़ा होता है तो ठीक वही खुशी की अनुभूति होती है जब हम बच्चा पैदा करते हैं, और जो खुशी हमें मिलती है बच्चे को गोद में लेके, उससे तनिक भी कम खुशी नहीं होती है कि जब दामाद आंगन में खड़ा होता है। तो उस समय क्या गाते हैं, गीत होता है, लोग गाते हैं, मड़वा में खाड़ बाड़े दुलरू दामाद हो, मड़वा में खाड़ बाड़े दुलरू दामाद हो, कहाँ बाड़ी आपन सासू परिछे दामाद हो, कहाँ बाड़ी आपन सासू। सब लोग आवाज लाते हैं कि सास कहाँ गायब हो गई, आओ दामाद खड़े हैं, क्या परछावन करो। तो करते हैं, अंगना में खाड़ बाड़े दुलरू दामाद हो, कहाँ बाड़ी आपन सरहज परिछे दामाद हो। सास क्या बोलती है, कैसे मैं परिछू हामा दुलरू दामाद हो, कैसे मैं परिछी हामा दुलरू दामाद हो, छोट बाड़ी आपन सासू लमहर दामाद हो, छोट बाड़ी आपन सासू लमहर दामाद हो। मतलब सास बोलती है कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, हमारे दामाद तो बहुत बड़े हैं, मैं कैसे करूं। और ये जैसे गीत दामाद जी सुनते हैं, ये मतलब हम लोग हमेशा देखते हैं, जिसकी भी शादी में आप जाइए, वो दामाद मुस्कुरा के और सिर ऐसे कर देता है सास के सामने, और सास लोग परिस्थिति हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ जो सबसे मार्मिक जो होता है, कन्यादान की रस्म शुरू हो जाती है तुरंत उसके बाद।
किया जाता है। हाँ जी, लोढ़ा से हमारे यहाँ जो मसाला पीसते हैं, आप लोग शायद बट्टा बोलते हैं उसको इधर, और हमारे यहाँ उसको लोढ़ा बोलते हैं, और उसको अच्छे से सजा देते हैं आजकल हम लोग, और उसी से वो दामाद का परिछन होता है। जब कन्यादान का रस्म शुरू होता है, उसके बाद लड़की के पहले माता पिता बैठते हैं और एक तरफ लड़का बैठता है, और लड़की को बीच में बैठाया जाता है। और ऐसी परंपरा है, पहले जमाने में होता क्या था कि जब लड़कियों की शादी होती थी तो रजस्वला नहीं होती थी, बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। 10 तो मानते लोग बोलते थे कि हमने शादी किया है, जांग पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि अपने रजस्वला कन्या को देखने से माता पिता नरकगामी होते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम फॉलो कर नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है आजकल। तो अगर अभी भी हमारी शादी के टाइम तक ऐसे कम से कम 25-30 साल पहले तक मैं देखती थी, गांव में बहुत लोग बाल विवाह इस चक्कर में कर देते थे। हम लोग पूछते थे क्यों कर रहे हो, 10-12 साल की बिटिया है। तो नहीं, हमें जांग पवित्र करना है, एक ये धारणा थी। लेकिन आजकल ये खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कन्या को माता पिता के बीच में बैठाया जाता है। कुश होता है, जो एक झाड़ी होता है, कुश का एक वो पीढ़ा बनाते हैं, उसको मानते हैं कि वो शुद्ध होता है, और उस पर कन्या को बैठाया जाता है। और वो कन्यादान की रस्म होता है, जो नीचे माँ का हाथ रहता है, फिर पिता का हाथ रहता है, फिर वर का हाथ रहता है, फिर कन्या का हाथ रहता है, और भाई उस पर पानी गिराता है। और बहुत ही टचिंग मोमेंट होता है। और एक गीत होता है, मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, उसको सुनिएगा। कथी के बीड़ैया बाबा रौरा बैठल बानी, के कारा के तेजतानी। लड़की पूछती है, पापा आप यहाँ क्यों बैठे हैं और किसका त्याग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो मंत्रोच्चारण हो रहा है। तो पापा क्या बोलते हैं, सुनिएगा। बाबा जो है, कुशा की चटैया बेटी हम बैठल बानी, तोहारा के तेजतानी। तो पूछती है, गैया भैंसिया काहे ना तेजतानी, हमारा के तेजतानी। बहुत ही टचिंग गीत है, लोग रो पड़ते हैं इस गीत पे, क्यों बोलते हैं कि अपने घर का जो धन संपत्ति है, गाय भैंस है, हाथी घोड़ा, इसका आप त्याग क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे क्यों त्याग रहे हैं। तो पिता बोलते हैं कि वो हमारे घर का लक्ष्मी है, संपत्ति है, लेकिन तुम पराया धन। और मैं बेटियों को पराया नहीं मानती, लेकिन जो रस्म है, तो ये गीत होता है। और उसके बाद से जो अंत में होता है शादी, जो सिंदूरदान लड़का करता है। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि सिंदूरदान के समय माँ बाप नहीं रहते हैं, माँ बाप वहां से हट जाते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो सिंदूरदान की रस्म जो है पूरी करवाते हैं। और उसके लिए भी बड़ा मार्मिक गीत है हमारे यहाँ। लड़की रोती रहती है कि माँ बाप वहां नहीं है, और गाती है, बाबा ही बाबा पुकारी ले, बाबा नाही जागीले हो, बाबा ही बाबा पुकारी ले, बाबा नाही जागीले हो, बाबा का मड़ौआ होला चोरी, परेला सिरा सेंदूर हो, बाबा की मड़ौआ होला चोरी, परेला सिरा सेंदूर हो। और ऐसे सिंदूरदान होता है। और इसके बाद भी बहुत सारी रस्में हैं जो आप बोल ही रही थी। ससुर जी आते हैं और वो चादर उठाते हैं बहू के ऊपर, एक रस्म होता है, माथ ढाका उसको बोलते हैं हमारे यहाँ, बहू के ऊपर। हाँ, और उसका प्रयोजन क्या होता है, वो जो भसुर पहले उड़ा के जाते हैं, फिर लड़का शादी करता है, और शादी के बाद फिर उसके ससुर जी आते हैं, लड़के के पिताजी, तो बहू के ऊपर एक चादर ढकते हैं। मान्यता ये है, बोलते हैं कि भसुर भी बोलता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, कहीं भी तुम्हारे दुख की स्थिति में मैं तुम्हें वस्त्र और जो गहना, जो भी चीज की मैं कभी कमी नहीं होने दूंगा, परिस्थितियां कोई भी जीवन में हो। और ससुर बोलता है कि तुम हमारे घर की आज हमारी, मैं तुमको लेके जा रहा हूँ, मेरे खानदान की तुम लक्ष्मी हो।
तुम मेरे घर चलो, मेरे घर की तुम इज्जत हो। तो ऐसे मान के वो ससुर जी का रस्म होता है, तब ये जाके विधि पूरा होता है शादी का। आगे जैसा आप आदेश करें। फिर लड़की का एक और गीत में सुनाना चाहूंगी जरूर। जब लड़का बीच में, भले हम अगले एपिसोड में करेंगे, जब लड़का लेके जाता है उसको, बहू को, बीच में तो बहुत सारी रस्में अभी मैं स्किप कर रही हूँ। तो लड़के के घर में हमारे यहाँ बांस का टोकरी बनाते हैं। तो जो बहू उतरती है ना, तो उसको जमीन पे नहीं उतारा जाता है। सबसे पहले साथ जाके उसको कार में ही उसके पैर पखारती है, आंचल से उसका पैर पोंछती है, सिंदूर लगाते हैं। ये सब रस्मों के बाद उसको डलिया में पैर रख के, एक डलिया आगे ऐसे पास करते रहते हैं। मतलब वो जमीन में पैर नहीं रखे, पूजा घर तक, वो घर में कोहबर बोलते हैं, वहां तक जाती है। और एक गीत लोग वहां गाते हैं, क्या गाते हैं सुनिएगा, जरूर सुनाना चाहूंगी 2 लाइनें इसकी। और इसमें थोड़ी सी वही हास परिहास भी है। चूंकि दुल्हन आराम से चल रही होती है, तो लोग बोलते हैं का कि तुम झुक के चलो, ऐसे मत चलो, लोग देख रहे हैं। गांव में क्या है कि लोग मानते हैं कि महिलाओं को थोड़ा ऐसे होके चलना चाहिए। तो लड़की ऐसे चल रही है, बड़े बाप की बेटी है, तो उसको उसके ससुराल वाले क्या बोलते हैं, नई के चल ए दुल्हन, नई के चल, जैसे बांसवा नावेला वैसे नई के चल। बांस जैसे झुका रहता है, वैसे आप झुक के चलो। नई के चल ए दुल्हन, नई के चल, जैसे बांसवा नावेला वैसे नई के चल। तो लड़की बोलती है, नईखे नावत ये सासू, नईखे नावत हमारा पापा के पोसल का देहिया, नईखे नावत हमारा चाचा के पोसल का देहिया, नईखे नावत हमारा भैया के पोसल का देहिया, नईखे ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लगभग आपने जो ये जितने रीति रिवाज और रस्मों की चर्चा की, लगभग ये सब जगह होते हैं। माइनर साइन में अंतर रहता है, जैसे भाषा का अंतर रहता है, वैसे ही थोड़ा सा अंतर है। हालांकि ये डलिया वाला ही एक केस इधर नहीं होता हमारे इधर, बाकी तो वर्ड टू वर्ड आपने जो बताया सब वही होता है। अब हम आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी की तरफ चलते हैं कि आपसे जो छूट गया हो और जो गाने आप प्रस्तुत नहीं कर पाई, वो आपके पास है 20 मिनट है, पूरे 20 मिनट है। मेरे पास 20 मिनट है, अभी 20 मिनट, तो इसको आप बढ़ा रही हैं। आप कहीं कि 1 घंटा, 1 घंटा तो हो ही गया। इसीलिए तो मैं जल्दी शॉर्टकट मारी कि टाइम हो जाएगा तो थोड़ा पूरा कर दूं। क्या है कि सुनना एक ये सब चीजों में इतना इंटरेस्ट चला जाता है कि फिर मैं भी अपने नियम तोड़ देती हूँ। अब तो आपने इसकी घोषणा कर दी है कि चूंकि अगले भी ये में, तो चूंकि और भी जितने लोग हैं उन तो लोगों को भी बहुत निकलती रहेंगे, अपन बारीकी में चले जाएंगे फिर। हाँ जी। तो अभी जो चर्चा हुई, तो उसमें एक बड़ा ही एक मार्मिक एक दृश्य ये आता है कि जब वो जाती है, जब बेटी की जब विदाई होती है लड़की की, तो एक बड़ी ही परंपरागत, और गीता बहन को ये हमारे गांव में हर घर में औरतों के जुबान पर ये लगातार बना रहता है कि हमरो, मान लीजिए कोई भी, कि हमरो की रीति हो बेटी, अरे हमरो की रीति हो बेटी, आखी के रे पुतरिया, ये गीत होता है। हरेलू हो बेटी, कि दिनवा हरेलू हो बेटी, दिनवा हरेलू हो बेटी, भूखी अरे पियसिया, हमरो अमुक हो बेटी,
आँखी के रे पुतरिया। हम लोग जो है उसमें अब चूंकि अब हम तो फॉर्म में फिर आएंगे तो फिर समय का थोड़ा वो, जब मामा आते हैं, मामा के साथ मामी भी रहती है, तो अब वहां पर एक मामा और मामी के साथ भी एक रिलेशन होता है, जहां पर कि थोड़ी चुहल वाला ये है कि तनी हाली हाली। जी कुछ बोल रही हैं? थोड़ा सा पीछे होइए। अरे वाह, आपका चेहरा प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। हाँ बस ठीक है। कितनी हाली हाली माने जल्दी जल्दी, कितनी हाली हाली, तनी हाली हाली इमली, तनी हाली हाली इमली, घोटावा हो मामा तनी हाली हाली, तनी हाली हाली इमली। इमली घोटाने का गीत थोड़ा दूसरा होगा, मैंने हम लोग के यहाँ जो कि तनी हाली हाली, तनी हाली हाली इमली, घोटावा हो मामा तनी हाली हाली, जैसन बकरी के पोंछ, वैसन मामा जी के मोछ। बकरी के पोंछ वैसन मामा के मोछ, जैसन बकरी के पोंछ वैसन मामा के मोछ, तनी हाली हाली, तनी हाली हाली, ओ तनी हाली हाली इमली, घोटावा हो मामा तनी हाली हाली। और फिर उसके बाद कि जैसन इंडिया के गेट, जैसन इंडिया के गेट वैसन मामा के पेट, जैसन इंडिया के गेट वैसन मामा के पेट, तनी हाली हाली, तनी हाली हाली, तनी हाली हाली इमली, घोटावा हो मामा तनी हाली हाली। और तो मामी जो है उधर से, और सुनिएगा कि मामी बिल्कुल आर्मर की तरह आ जाती है, तो सब लोग मामा को परेशान करता है, तो कहते कि मामा अभी कुछ खाई है ना, भूख लागल बा, माने भूख की ओर इशारा। तो अब जो वहां की जितनी महिलाएं हैं वो कहाँ अब चुप रहने वाली हैं, तो वो कहती हैं कि बोल बोल ए मामी का खैबू, बोल बोल कि हापुड़। अब देखिए चूहल की जो शादी और विवाह में, अब वहां मामा और मामी जब एक हो गए तो सारे लोग एक साइड हो गए कि हापुड़ के पापड़ मद्रासिन के पुआ, हापुड़ के पापड़ मद्रासिन के पुआ, आ दिल्ली के आलू भरल चाप खैबू, बोला बोला, बोला बोला ये मामी का खैबू, बोला बोला। तो हम लोग बिहार के हैं, तो हाजीपुर के केला, जौनपुर के मुरई, कि हाँ माने दो सब जगह का जहाँ प्रसिद्ध है, जौनपुर का मूल्य एक एक आदमी के बराबर है, कि हाजीपुर के केला, जौनपुर के मुरई, लंगड़ा बनारस के, लंगड़ा बनारस के फाक खैबू, बोला बोला, बोला बोला ये मामी का खैबू, बोला बोला, बोला बोला ये मामी तू का खैबू, बोला बोला। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ जो प्रचलन है, और जानती हैं मैडम और जितने हमारे अभी जो श्रोता हैं, वो सभी लोग इस चीज को समझते हैं कि शादी विवाह में रस्म रिवाज जितना है, भगवान शिव और पार्वती, तो मर्यादा भगवान श्री राम, वहां से ये सारा चीज आया।
तो मैं एक, चूंकि आपने 20 मिनट समय दिया, तो उसमें जब भगवान राम की जब बारात जा रही है वहां से, कि जब राजा दशरथ, कि जब राजा दशरथ साजे बरियतिया हो, कि जब राजा दशरथ साजे बरियतिया हो, और सुनिएगा कि अरे गरदाए भला गरदा, कि जब राजा दशरथ साजे बरियतिया हो, अरे गरदाए भला गरदा, अरे गरदा उड़ेला आसमानवा, तो केहू चले हाय दाला, केहू चले हाय दाला, केहू चले पैदल, केहू चले भला केहू चले, अरे केहू चले चढ़ी के विमानवा, कि जब राजा दशरथ सजे बरियतिया हो, अरे गरदाए भला गर। बारात जब वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद होता है कि इतना मनोरम दृश्य है फुलवारी और इसका, तो वहां पर इच्छा जताई जाती है कि जरा फुलवारी का जो है वहां सबसे पहला जो सामना होता है वो मालन से होता है। और मालन क्या कहती है, दोनों के बीच का जो संवाद देखिए, क्योंकि वही तो कहे कि आपके पटल पर तो 1 घंटे की मैं सिर्फ लोकगीत की प्रस्तुति दिया हूं होली के दिन, कि माधुरी बचनिया में, माधुरी बचनिया में, अरे बोलेली मलिनिया बबुआ बोलना, माधुरी बचनिया में बोलेली मलिनिया बबुआ बोलना, हमरो तनी कई दे त कल्याण, तनी बोल। पत्थर को छूने के बाद पत्थर पारस जब हो गया कि माधुरी बचनिया में बोलेली मलिनिया बबुआ बोलना, हमरो तनी कई दे त कल्याण, सुनीने की पत्थरों के, सुनीले की पत्थरों के कैला तू कल्याण, तनी बोलना, हमरो तनी कई दे त कल्याण। तो वो तो मतलब संवाद में लग गए मालन के। तो लक्ष्मण वहां, राम का अनुशासन इतना रहता है कि लक्ष्मण बोल नहीं पाते हैं लेकिन भूख की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि राम का बड़ा अनुशासन है, बड़े मर्यादित ढंग से रहते हैं। तो मालन कहती है, तोहरे खाती बनल बाटे, तोहरे खाती बनल बाटे पुआ पकवनवा बबुआ बोलना, तोहरे खाती बनल बाटे, तोहरे खाती बनल बाटे पुआ पकवनवा बबुआ बोलना, खइब की करब तू हरान, हरान माने परेशान, खइब की करब तू हरान। तो ये लक्ष्मण को बड़े ही एक की हटा देते हैं वहां, कि लक्ष्मण ये रहेगा, तो लक्ष्मण तो चूंकि थोड़ा सा क्रोध में भी आ जाते हैं रह रह के,
तो वो राम जी क्या कहते हैं कि देख बगिया के अजबे, थोड़ा लोक धुन जो है, देख बगिया के अजबे बहार लक्ष्मण, देख बगिया के अजबे बहार लक्ष्मण, देख बगिया के अजबे बहार लक्ष्मण, फूल फूलल बहजार, बेला चंपा गुलाब, फूल फूलल बहजार, बेला चंपा गुलाब, कैसे शोभता टेगेना के कतार लक्ष्मण, कैसे शोभता टेगेना के कतार लक्ष्मण, देख बगिया के अजबे बहार लक्ष्मण। तो ये बाघ का जो वो करके उनको डाइवर्ट करना चाहते हैं। तब तक वहां जनकपुर की सारी जो है महिलाएं आ जा रही हैं और वो लक्ष्मण जी से अपना वो उलझ जा रही हैं। तो लक्ष्मण भगवान श्री राम की तरह नहीं है। अब लक्ष्मण जी वहां पर ये दो पंक्तियां कहकर मैं विराम दूंगा, क्योंकि समय देख रहे हैं कि ज्यादा है, क्योंकि इस पर तो पूरा भगवान श्री राम की शादी का, उनके जन्म का, इसका वो पूरा मेरे पास है संग्रह। तो वो क्या कहते हैं, बस 2 लाइन सुनकर। अभी बाकी एपिसोड में सब पूरा बताइएगा, आप पूरा सुनाइएगा, आपके कारण ही आगे बढ़ रहा है सब। हाँ ठीक है। तो बस ये कि जब वो आके छेड़ती हैं सब जनकपुर की जो महिलाएं, तो ये चुप नहीं रहते हैं, क्योंकि अक्सर जो आप हमारे यहाँ गुरहती में आने पर उसका बदला लिया जाता है, और ये चीज आया है वहां से। तो लक्ष्मण जी चुप नहीं रहते हैं और वहां की जो महिलाएं हैं छेड़ती हैं। तो ये कहते हैं कि हमरो जीने गया, सब आती हैं थोड़ा सा पर्दे में कि हमरो जीने गया, हमरो जीने गया अजोर होई जाई, तनी घूंघटा उठा द तो भोर होई जाई, घूंघटा उठा द तो हमरो जीने गया, हमरो जीने गया अजोर होई जाई, तनी घूंघटा उठा दो तो भोर होई जाई, घूंघटा उठा दो तो। अब फिर दूसरा जब आता है तो एक वार करते हैं, प्रहार करते हैं कि तोहरा के देखी, और निरुत्तर हो जाती हैं सब जनकपुर की महिलाएं कि तोहरा के, ये सारी जो रचना है गीतों की, कि तोहरा के देखी, तोहरा के देखी, तोहरा के देखी पहनाई चुनरी, तनी हमरा के देख उठाई नजरी, तनी हमरा के देख, तोहरा के देखी पहनाई चुनरी, तनी हमरा के देख उठाई नजरी, तनी हमरा के देख। अगले एपिसोड में भगवान शंकर और पार्वती जी भी आएंगे, और आधा जो कोई हमारे सुधी श्रोता बोले थे कि एक बन्ना बन्नी गीत सुनना है, तो अगर आप इजाजत देंगी तो एक अंत करेंगे। आप पहले बोल लीजिए एक बन्ना बन्नी गीत से। मेरा तो हो गया अब, इसमें तो अब मान लीजिए 2 घंटा कीजिए तो कोई बात नहीं। हो गया हो गया तो कि अब अगले भी में होगा तो ठीक है तब। ना हम कुछ नहीं बोल रहे, बोलने वाले आधिकारिक रूप से वो बोलेंगे। पटल पर सभी शुद्ध श्रोताओं करती हूँ, और आप अपनी 2 लाइनों के साथ बन्ना गा के इसकी इतिश्री करते हैं। आदरणीय नीता भारद्वाज दी, आप पटल पर पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपसे वार्तालाप तो हुआ पर आपको देखने का मौका कभी प्राप्त नहीं हुआ, और आज आपने लाइव सेशन में ज्वाइन किया है,
बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी। हाँ गीता बहन जारी रखिए, बताइए। बन्ना बुलाए बन्नी न आए, चूंकि हिंदी में अभी तक हम लोग भोजपुरी में कर रहे थे तो अपने सभी श्रोताओं को समर्पित करती हूँ। बन्ना बुलाए बन्नी न आए, आजा प्यारी बन्नी रे, अटारी मेरी सूनी पड़ी, आजा प्यारी बन्नी रे, अटारी मेरी सूनी पड़ी। तो लड़की बोलती है, कैसे मैं आऊं पापा खड़े हैं, कैसे मैं आऊं चाचा खड़े हैं, पायल मेरी बजनू रे, तारी तेरी सूनी पड़ी। तो लड़का क्या कहता है, पायल को निकाल दो लंबी घूंघट काढ़ लो, पायल को निकाल दो लंबी घूंघट काढ़ लो, आजा प्यारी बन्नी रे, अटारी मेरी सूनी पड़ी, बन्ना बुलाए बन्नी न आए, आजा प्यारी बन्नी रे, अटारी मेरी सूनी पड़ी, अटारी मेरी सूनी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अटारी मेरी सूनी। अब आनंद ये है बहना कि इस बनने की सालगिरह खत्म हो गई, क्योंकि अब तो अटरिया सोनी रहती नहीं, बननी आ ही जाती है पहले। अगली बार जब होगा, जब मुझे अवसर मिलेगा तो इसका भोजपुरी अनुवाद मैं सुनाऊंगा। ठीक है, आपको मौका अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति के बिना नहीं रहेगा। और बाकी जितने उसमें कैमरे में आ पाएंगे, प्रयास करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो, और अपन इसके 5 एपिसोड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जनवरी में 4 संडे तक पड़ेंगे। छोटे एक ही रस्म का एक दिन करेंगे, एक रस्म का एक, तभी हो पाएगा। नहीं रस्म का नहीं, वहां देख लेंगे, 15-15 मिनट सबको आवंटित कर देंगे। और देखते हैं क्या कैसा बन पाएगा, ये समय बताएगा। और आज की ये जो संध्या है, लोक गीत प्रस्तुति और रस्मों रिवाजों के साथ बहुत ही सुंदर और मनोरम रही। और इस हेतु पटल के उस तरफ और पटल के इस तरफ आप सबकी कोटि कोटि आभारी हूं, क्योंकि आप सबसे ही ये पटल और मैं दोनों ही हैं। आप सबका इतना प्रेम और स्नेह जो मिलता है, इसके लिए कोटि कोटि आभार भी मुझे लगता है कि कम पड़ता है। प्रभु का भी धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, आपकी कोटि कोटि आभारी हूँ। बहन गीता द्विवेदी जी, आपकी कोटि कोटि आभारी हूँ। और पटल पर हमारे जितने भी भाई बहन, सम्मानीय गण, सम्मानीय श्रोता, सम्मानीय साहित्यकार, समाज सेवी, विद्यार्थी भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारे लोग उपस्थित हैं। आप सबकी उपस्थिति को सादर नमन करते हुए इस क्या कहेंगे, लोक गीत संध्या की प्रस्तुति को विराम देती हूँ। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।